Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कुछ वर्ड्स फॉर एग्जांपल लेटर और फार्मर में डिफरेंस, लास्ट, लेटर और लेटेस्ट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं वो देखा था। तो आज के इस टॉपिक में हम फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में फ़र्क, कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है, और जबकि दूसरे रूल में हम लिटल, अ लिटल और दी लिटल में फ़र्क देखेंगे कि उन्हें भी कैसे और कब यूज़ किया जाता है। तो फ्यू, अ फ्यू और दी फ्यू जो हमारे पास होते हैं काउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि हमारे पास लिटल, अ लिटल या दी लिटल वगैरह जो हमारे पास होते हैं वो अनकाउंटेबल के लिए होते हैं। तो इनमें बस थोड़ा सा फ़र्क ही है, ये वाले हमारे पास काउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं, जबकि लिटल, अ लिटल और दी लिटल वो हमारे पास अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं कि अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू को यूज़ कैसे किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्यू की, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास फ्यू वर्ड आता है वो हमें देता है सेंस ऑफ नेगेटेशन या नेगेटिव सेंस देता है। अब फ्यू का मतलब ये है कि ना होने के बराबर, कोई चीज़ हमारे पास है लेकिन वो ना होने के बराबर है। अगर हम बात करें, हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ पैसे हैं तो 10 रुपये हैं, तो वो ना होने के बराबर ही हैं। अब आजकल आपको पता है कि 10 रुपये से होता तो कुछ नहीं है, तो इसीलिए जब हम उसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यू। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं अ फ्यू की, तो हम बचपन से एक स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं प्यासा कौवा वाली। तो जब हम उसमें ये वर्ड यूज़ करते हैं तो हम अ फ्यू लगाते हैं, यानी पानी की उसमें थोड़ी सी प्रेजेंस थी, कुछ उसने कंकड़ डाले तो पानी ऊपर आ गया। अ फ्यू का मतलब हमारे पास होता है स्मॉल, यानी कुछ हमारे पास होने के बराबर। इसे पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, तो यानी कुछ होने के बराबर पॉजिटिव सेंस में बात की जाती है। तो जब हम द फ्यू यूज़ करते हैं तो इसमें हम काउंटेबल चीज़ को कर देते हैं स्पेसिफाई। यानी अगर हम बात करते हैं, फिर वही बात पैसों की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जो हम बात करें अगर 1000 रुपीज़ की, तो हम उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है ये फ्यू भी नहीं है और अ फ्यू भी नहीं है, ये अच्छी खासी रकम है, 1000 या लाख कर लें आप। तो इसमें जो द फ्यू होता है वो भी किसी भी चीज़ को, किसी काउंटेबल चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू जो होते हैं काउंटेबल थिंग के लिए, नाउन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी फ्यू की एग्जांपल। मैंने इधर दिया आई हैव फ्यू रुपीज़, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़, तो ये ना होने के बराबर ही हैं हमारे पास, इसीलिए मैंने इधर फ्यू यूज़ किया है। यानी जब हमारे पास कोई काउंटेबल चीज़ ना होने के बराबर होगी, तो जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसमें हम लगाएंगे फ्यू। जब उसकी प्रेजेंस को हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे लेकिन उसकी ज़्यादती नहीं होगी, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे अ फ्यू। और जब हम कोई चीज़ स्पेसिफाई कर देंगे, कोई थिंग स्पेसिफाई कर देंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे द फ्यू। तो अ फ्यू में मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आई हैव अ फ्यू मनी टू सर्वाइव, यानी मेरे पास इतनी रकम मौजूद है कि मैं उससे अपना गुजारा बखुशी कर सकता हूँ, खुशी से कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने इसकी एग्जांपल दी है, द फ्यू की एग्जांपल दी है, द फ्यू स्टूडेंट्स दैट वर इंटेलिजेंट हैव मेड द मेरिट। तो जब हमने द फ्यू यूज़ किया तो हमने उन स्टूडेंट्स की बात की जो हमारे लिए क्लास में जो थे, टॉपर भी थे और इंटेलिजेंट भी थे, यानी उनकी ख़ास तादाद की हम बात कर रहे हैं जो क्लास में मौजूद थी और ज़हीन थी। इसीलिए हमने इधर जो वर्ड यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है द फ्यू। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं लिटल और दी लिटल में क्या फ़र्क होता है। जैसे हमारे पास फ्यू, अ फ्यू और दी फ्यू काउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं, इसी तरह मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन वो काउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं, ये इनकाउंटेबल के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें हमारे पास
लिटिल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास अनकाउंटेबल से पहले जो लिटिल आता है उसका मतलब है कि ना होने के बराबर कोई उम्मीद। इधर मैंने जो एग्जांपल दी है होप की, तो इसका मतलब है इसकी प्रेजेंस से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये ना होने के बराबर ही है। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, ये फ्यू की तरह ये भी नेगेटिव सेंस देता है। तो मैंने जब इसकी एग्जांपल दी, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब उसकी डेथ की रेशियो ज़्यादा है, उसकी सरवाइव करने की, रिकवरी की रेशियो बहुत ही कम है। तो इसीलिए जब हम अनकाउंटेबल से पहले जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं लिटिल। यानी जब अनकाउंटेबल से पहले आएगा तो लिटिल आएगा, जब काउंटेबल से पहले आएगा तो फ्यू आएगा। फ्यू और लिटिल के मीनिंग सेम ही है। तो उसके बाद अ लिटिल की जब हम बात करते हैं, ये अ फ्यू की तरह पॉजिटिव सेंस देता है, यानी इसकी प्रेजेंस से कुछ काम हो जाता है, इसकी प्रेजेंस हमें पॉजिटिव सेंस देती है। तो इधर मैंने एग्जांपल दी है, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ माई मेकिंग मेरिट इन निश्तर मेडिकल कॉलेज। अब अ लिटिल की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर मैं मेहनत करूं तो इसका मतलब है अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा मेरिट बन जाएगा। इसकी ऐसे समझ लें 50% चांसेस हैं, 50% नहीं है। तो जब हम द लिटिल की बात करते हैं तो हम किसी भी अनकाउंटेबल चीज़ को स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है यूज टू स्पेसिफाई। इसमें जब मैंने एग्जांपल दी है, देयर इज़ द लिटिल मिल्क इन दी जग, तो यानी जग में जो हमारे पास मिल्क है वो थोड़ा है। तो जब हमने मिल्क की क्वांटिटी को स्पेसिफाई कर दिया तो उसके लिए हमने द लिटिल यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।